हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10+2 जो लेक्चरर हैं उनके जो न्यू जेकेएसएससी का नोटिस आया है एक, उसमें जो न्यू स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे कि सिंपल जो पीजी है उसकी सिलेक्शन के कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो नोटिस आया है जेके पीएससी का, उसमें उन्होंने बताया है कुछ रूल 43 की रेफरेंस दी है जो यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। और एक जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल, उसके बारे में बात की, उसकी भी हम बात करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ कितने क्वेश्चंस होंगे आपको और टाइम आपको कितना होगा यहाँ पे। इसकी बात करेंगे रिटर्न के मार्क्स कितने, इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, इसकी पूरी बात करेंगे। लेटेस्ट जो जेकेएसएससी का ये यहाँ पे आया नोटिस उसके अकॉर्डिंग। तो उससे पहले नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिस है जेके पीएससी का, ये आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी जगह। पर इस वीडियो में हम जो रेफरेंसेस दी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, रूल 43 हो गया जैसे सारा, वो सारा हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। तो ये देखो, फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कीम ऑफ सिलेक्शन देयर ऑफ। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था, हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख लें। उसका लिंक जो मैं आई बटन में भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगा, वो भी काफ़ी डिटेल में वीडियो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दी हुई है यहाँ पे, जो फॉर्म लगे थे पीछे सीधे लेक्चरर के, उसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया एज़ पर रूल 43 होगा, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। तो ये रूल्स हम इसका 43 रूल 43 देखेंगे। फिर उसके बाद जो इन्होंने बोला हुआ है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो इन अकॉर्डेंस विद द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2022 होगा। तो उसमें वो भी हम देखेंगे। पर उसमें ये है, और उन्होंने बोला कि ये मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे, 60 इंटू 2 120। और ईच पेपर बिल भी, और हर एक पेपर जो आपका वो होगा 100 मार्क्स का। हर एक पेपर मतलब हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट में होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का होगा। यानी कि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा आपके पास, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हैं तो इसमें आपको वो आने वाला नहीं है कुछ भी। और जिसमें 0.25 मार्क्स जो आपके डिडक्ट होंगे ईच रॉन्ग आंसर के लिए। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1/4 इसको बोलते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आपने लिया होगा वो भी उसमें से। तो ये नोटिस आप देखेंगे हम यहाँ पे कि रूल 43 क्या कहता है। हम शॉर्ट में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो हमने पहले भी बोला था आपको, ये जो इनका जेकेपीएससी का जो कंडक्ट एग्जामिनेशन रूल 22, कुछ बंदे बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो है, आपका ओएमआर वेस्ट होगा यहाँ पे, हालांकि लिखा नहीं है इन्होंने, पर चांसेस है जेकेपीएससी ओएमआर ही लेती है। हालांकि ये जो रूल्स हैं इनमें लिखा कि वो सीबीटी भी ले सकते हैं, पर सीबीटी के काफ़ी कम ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उनके पास सेंटर वगैरह दिक्कत रहती है, तो ओएमआर वेस्ट ही होगा। ये हमने डिटेल में वीडियो में बात की है, उसका एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। पर अभी भी शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या है, तो रूल 43 क्या है, ठीक है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तो गाइज़ ये है, यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये है JNK पीएससी बिजनेस प्रोसीजर रूल्स होते हैं 2021। इसके अकॉर्डिंग जो है वो पीएससी वर्क करता है। ये रूल्स जो है अमेंड भी हुए थे 2022 में, पर इन्होंने रेफरेंस इसकी दी है। कोई भी जेकेपीएससी जेएससी उनके बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सब होता है। इसका रूल 43 देखते हैं हम यहाँ पे नीचे जाके। ये रूल 43 है जेकेपीएससी का। यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका लेक्चरर का जो होगा एग्ज़ाम होगा, वो जो आपका 78 पॉइंट्स होंगे। यानी कि आपको वहाँ पे दिखा आपने 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन होंगे, और जो 100 क्वेश्चन में से मतलब आपको 78 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 78 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नोटिस मैंने दोबारा से देखा, वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया उन्होंने। मेंशन तो किया कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। ये नहीं बोला कि कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, यूजली 1 मार्क्स का होगा, जितने का भी होगा उसको 78 के जो है पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि आपके जो है 78 पॉइंट्स आपको जो है रिटर्न के होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, रिटर्न के बाद जो रिटर्न में जिन्होंने लिए उसमें ये रहता है। सिंपल पीजी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नीचे, यहाँ पे हम देखें जो कैंडिडेट्स हैं रूल के अकॉर्डिंग, जो कैंडिडेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ पे जो 78 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, तो आपके जो आपने देखा यहाँ पे जो रहेगा, इसका रिटर्न जो रहेगा उसके 78 पॉइंट्स होंगे। तो जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी वो इन्हीं पॉइंट्स पे बेस पे आएगी। आप 0.2 पढ़ सकते हो इनका रूल 43 का।
द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू अंडर रूल 43 शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन इन द रेशियो 1:3। यानी कि आपकी 150 पोस्ट हैं तो 150 कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ किसके बेस पे आएगी, आपको वो कॉल सिर्फ रिटन के बेस पे आएगी। कोई भी आगे PhD वगैरह के उसके पॉइंट आपके जो है वो काउंट नहीं होंगे उसके लिए। तो यहाँ से PG जो कैंडिडेट्स हैं सिंपल उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। जैसे मान लो 50 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए रिटन के बेस पे, तो उनमें से किसी की PG वगैरह नहीं है, क्या सॉरी किसी की वो नहीं है, PhD वगैरह नहीं है। यहाँ पे PhD और MPhil के देखो यहाँ पे 6 और 3 पॉइंट है, किसी की नहीं है, तो सिर्फ PG के बेस पे मेरिट बनेगा। ये यहाँ पे प्लस पॉइंट रहता है इसका। तो सिंपल PG के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो दूसरा रहेगा आपका 78 पॉइंट्स इसके हो गए। तो 12 पॉइंट्स हैं जो आपके वो इंटरव्यू बाइवा बोस के रहेंगे, जिसमें से आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगी 5 पॉइंट्स की आपको होगी डेमोन्स्ट्रेशन, और इंटरव्यू जो आपका 7 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो बाइवा 7 मार्क्स का। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, आपको 5 मिनट का जो है डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर देना पड़ेगा आपको। वो कोई भी टाइप टॉपिक दे देंगे, ऐसे बोला जाता है कि वो स्लिप्स रखी होती है, आपने वो उठानी है और जो भी टॉपिक आपको आएगा वो आपने उस पर प्रेजेंटेशन देनी है उसी पॉइंट। यहाँ पे लिखा होता है कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू डिलीवर 5 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर ऑन इट गिवन टॉपिक फ्रॉम द रेलिवेंट सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में से आएगा वो, टू डेमोन्स्ट्रेट हर ओन डोमेन नॉलेज स्किल्स टीचिंग एंड विल बी असेस्ड एड एवेलेबल बाय द एक्सपर्ट। वहाँ पे बैठे होंगे और मेंबर के बैठे होंगे, उनको देना। और इंटरव्यू भी होगा आपका। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपको ओवरऑल आपकी जो करंट अफेयर वगैरह वो आपके चेक किए जाएंगे कि ओवरऑल आपको वो कुछ भी आपको पूछ सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड। आपका IQ वगैरह चेक करेंगे कि कैसा इसका वो है, एनालाइजिंग पावर वगैरह सारा वो करेंगे। तो ये हो गया आपके गाइज 78 80 और 90 पॉइंट्स हो गए। 90 पॉइंट में से फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये B वाला आपको अप्लाई करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा, आपको B वाला करेगा। MPhil के 3 पॉइंट होंगे, 93 हो गए, 6 उसके होंगे तो 99 हो गए PhD के। आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने MPhil किया तो ये पॉइंट मिलेंगे। एक आपको NCC का C सर्टिफिकेट होगा, या NSS के 2 नेशनल लेवल के कैंप्स होंगे तो उसमें आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 100 पॉइंट्स हो गए, यही है। तो यहाँ पे गाइस PG वालों के चांसेस मैंने आपको बता दिए। अगर यहाँ पे अगर आपका लक अच्छा है और वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, हमारी सक्सेस दूसरों की परफॉर्मेंस पे भी कई बार डिपेंड करती है, लक पे भी डिपेंड करती है, तो PG वालों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये है यहाँ पे, और हमने इंपॉर्टेंट कर लिया यहाँ पे। और ये नेगेटिव मार्किंग होगी, ये एज़ पर रूल लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग होगी, MCQ होंगी आपको। और रेशो क्या रहेगी, 1:3 रहेगी। और जो आपका सिर्फ रिटर्न के बेस पे ये लिखा हुआ है, इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, उसी के बेस पे कॉल किया जाएगा उनको, ठीक है। बाकी और भी कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे। तो इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में क्या आएगा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कि आपको ये पूरा आप पढ़ लें पॉज करके। यहाँ पे आपको स्किल, डोमेन नॉलेज स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, क्वेश्चंस ऑन मैटर, जनरल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैटर रिलेटेड टू द पोस्ट विच द कैंडिडेट बीइंग इंटरव्यू, उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं आपको कुछ। ये सारा आपको ओवरऑल आपका देखा जाएगा। टेस्ट इज जज द मेंटल कैलिबर ऑफ ए कैंडिडेट इन ब्रॉड टर्म्स। दिस इज रियली एन असेसमेंट, नॉट ओनली द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ आपकी नहीं बट सोशल ट्रेड्स भी आपके देखे जाएंगे। इंटरेस्ट इन करंट अफेयर में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज। मेंटल अलर्टनेस कितनी है आप में, क्रिटिकल पावरनेस कितनी है ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल पोजीशन कितनी है, बैलेंस ऑफ जजमेंट कितना है, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप इंटरव्यू। मतलब आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इंटरव्यू में वो देखी जाएगी यहाँ पे। तो यही था आपके लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, हमने पूरा कोशिश करने की कोशिश की, तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। हाँ, एक रह गया वो कंडक्टर ऑफ रूल्स, उसी में यही लिखा हुआ है कि आपका MCQ बेस हो सकता है एज़ पर रूल्स, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यही लिखा हुआ है वो। उसके लिए आप वीडियो देख लें, स्क्रीन में लगा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।